नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान सत्यनारायण को क्या नैवेद्य दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग नैवेद्य दिखाया जाता है। जैसे मध्य भारत, उत्तर भारत में जो है गेहूं के चूर्ण का प्रसाद दिखाया जाता है, जिसे पंजीरी कहते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में शीरा का प्रसाद दिया जाता है, जिसे हम हलवा कहते हैं। तो इसी तरह से बहुतायत क्षेत्रों में अलग अलग नैवेद्य भगवान सत्यनारायण को अर्पित किया जाता है। तो इस विषय में बहुत सारे लोग संशय करते हैं, शंका करते हैं कि हमें भगवान सत्यनारायण को क्या नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में सत्यनारायण भगवान के लिए किस नैवेद्य का विधान बताया गया है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय को आरंभ करने से पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ, व्रत, उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य और रोचक जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। भगवान सत्यनारायण को कई प्रकार के नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं, परंतु उन नैवेद्यों में एक विशेष नैवेद्य होता है जो अवश्य रूप से उनके प्रसाद में होना चाहिए, और वह है गोधूम चूर्ण, गेहूं का चूर्ण। यह प्रसाद अवश्य रूप से भगवान सत्यनारायण की पूजा में हमें रखना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार नैवेद्यम भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमम् रंभा फलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्कराञ्च गुडं तथा सपादं सर्वभक्षाणि चैकीकृत्य निवेदयेत्। स्कंद पुराण के इस प्रमाण के अनुसार भगवान श्रीहरि सत्यनारायण को गोधूमस्य च चूर्णकम, गेहूं के चूर्ण का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा दूध, दही और केले के फल, रंभा फल बोलते हैं केले के फल को, तो केले के फल का नैवेद्य भगवान श्री हरि सत्यनारायण को अर्पित करना चाहिए। अब यह जो प्रसाद है, यह कितना हम भगवान को चढ़ाएं, तो इस विषय में भी आया है नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात् सपादम भक्ष्यमुत्तमम। सपाद अर्थात आप जितना भी नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं वह सवाया नैवेद्य होना चाहिए। आपने 1 किलो गेहूं के चूर्ण का प्रसाद बनाया है अथवा हलवा बनाया है, तो मात्र 1 किलो नहीं होना चाहिए, उसे आपको 1.25 किलो करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण को सवाया प्रसाद चढ़ाना चाहिए। सवाया नैवेद्य भगवान श्री हरि सत्यनारायण को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए सदैव एक परिमाण नहीं होना चाहिए, एक से अधिक थोड़ा प्रमाण होना चाहिए, सवाया प्रमाण होना चाहिए। अभावे शालिचूर्णम वा, अर्थात हमें अगर गेहूं के चूर्ण का अभाव हो तो हम चावल के चूर्ण का भी प्रसाद भगवान सत्यनारायण को अर्पित कर सकते हैं। सरकरम वा गुड़न तथा, शर्करा अथवा गुड़ के द्वारा भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। बस एक ही बात का विशेष ध्यान रखना है कि भगवान सत्यनारायण को सवाया प्रसाद अर्पित करना है। बिना माप दिए, बिना मापे हुए भगवान सत्यनारायण का भोग नहीं बनाना चाहिए, प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा हमें भगवान सत्यनारायण को प्रसाद में क्या क्या दिखाना चाहिए, तब यहाँ हम भविष्य पुराण का प्रमाण देखेंगे कि भविष्य पुराण में कहा गया है पायसम अपूपम। पायस अर्थात खीर का नैवेद्य भी हम भगवान सत्यनारायण को अर्पित कर सकते हैं। अपूपम, अपूप अर्थात पुआ, जिसे कहीं कहीं मालपुआ कहा जाता है, तो मालपुआ का नैवेद्य भी भगवान सत्यनारायण को आप अर्पित कर सकते हैं। दुग्ध दधि, दूध और दधि का नैवेद्य भी आप अर्पित कर सकते हैं। सुपक्वम कदली फलम, पके हुए केले के फल का नैवेद्य भी भगवान सत्यनारायण को अर्पित करना चाहिए। अब यहाँ हम जो है प्रसाद जानेंगे कि कैसे कैसे प्रसाद जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चढ़ाया जाता है। तो मध्य भारत, उत्तर भारत में जो है गेहूं के चूर्ण का प्रसाद चढ़ाया जाता है, आटे का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसे
पंजीरी कहते हैं और कहीं कहीं इसको कसार नाम से भी जानते हैं। बिहार के कुछ क्षेत्रों में इसे कसार बोला जाता है। इसके अलावा शीतल प्रसाद बिहार और झारखंड, इसके अलावा कुछ बंगाल का भूभाग जो है वहां भगवान सत्यनारायण को शीतल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। एक तरह से वह जो है मैदे अर्थात गेहूं के चूर्ण का ही प्रसाद बनाया जाता है। दूध मिला करके और सौंफ मिला करके, गुड़ मिला करके, केले का फल मिला करके उसे वह शीतल प्रसाद कहते हैं। तो वह शीतल प्रसाद भी भगवान सत्यनारायण को अर्पित किया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में भगवान सत्यनारायण को हलवा अर्पित किया जाता है जिसे शीरा कहते हैं। इसी तरह से उड़ीसा और बंगाल इत्यादि के क्षेत्रों में सिन्नी का प्रसाद भगवान को अर्पित किया जाता है। वह प्रसाद भी आटे और दूध के माध्यम से ही बनाया जाता है। तो प्रसाद जो है बनाने की भिन्न भिन्न विधि हो सकती है, हर एक क्षेत्र के हिसाब से, शहर के हिसाब से, लोक परंपरा के हिसाब से, परंतु उस प्रसाद में गेहूं के चूर्ण का प्रयोग अवश्य किया जाता है, दूध का प्रयोग अवश्य किया जाता है, गुड़ अथवा शक्कर का प्रयोग अवश्य किया जाता है। और भगवान सत्यनारायण के कथा में ही आया है कि रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण, इन सभी का ही भगवान सत्यनारायण को प्रसाद अर्पित करना है। तो कुल मिलाकर के जो प्रसाद जहां अर्पित किया जाता है वह सब शास्त्रोक्त है, उसमें जो है कहीं किसी भी प्रकार से कोई भी भिन्नता नहीं है। भिन्नता है तो मात्र बनाने की विधि में, शास्त्र के नियम में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। अतः भगवान सत्यनारायण के प्रसाद में बिना किसी भी प्रकार का संशय किए, बिना किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न किए उस प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा का मात्र 2 ही नियम विशेष होता है। पहला नियम कि अगर आपने भगवान सत्यनारायण की पूजा का संकल्प किया है तो उस संकल्प को पूरा कीजिए, भगवान सत्यनारायण की पूजा को पूरा कीजिए। और दूसरा नियम कि जब भी आप भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने जाएं तो बिना प्रसाद ग्रहण किए वहां से वापस नहीं उठना चाहिए। तो इन नियमों का पालन करते हुए आप भगवान श्री हरि सत्यनारायण के प्रसाद को ग्रहण अवश्य कीजिए। आशा करते हैं कि भगवान सत्यनारायण की पूजा से संबंधित, नैवेद्य से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।